गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अच्छा रहना चाहिए, पढ़ाई जम के करना है मन लगा के। और हम लोग 6th क्लास का साइंस का जिज्ञासा बुक लेके आए हैं। वह 9th चैप्टर है। कुछ पार्ट पढ़ाया गया है, कुछ उसमें बचा हुआ है। उसके पीछे भी वीडियो जितना है वह आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए, यह प्रक्रिया जिसमें अनाज के फूलों की पीटकर उनमें से अनाज पृथक किया जाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग किसको बोलेंगे? थ्रेसिंग जो थ्रेसर के द्वारा गेहूं हो गया या चावल धान अलग किया जाता है भूसी से दाना को, तो वह कौन सा विधि हो गया? थ्रेसिंग विधि हो गया। पहले जो था, पहले लोग हाथ से उसको अलग करता था, हाथ से पीट करके, और फिर सूप से हवा की दिशा में उसको ओसा करके ओसौनी विधि के माध्यम से अलग करता है। अब क्या हो गया? थ्रेसिंग विधि से अलग किया। देखिए, बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की विधि ओसाई विधि कहते हैं। ओसाई विधि किसे कहेंगे? जो ओसा करके, देखिएगा जो गांव में माँ है, बहन है या दादी नानी है, उनको देखिएगा कि से अनाज बहुत सारा ढेर है तो उसको अलग करने के लिए एक ओसौनी विधि करते हैं। सूप में लेके हवा के दिशा में ओसाता है, तो वो हो गया ओसाई विधि या विनोइंग। एक छलनी का उपयोग करके कणों के आमापन में विभिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थ को पृथक करने की प्रक्रिया को छानना कहते हैं। छानना किस तरह से? आटा को छन्नी से छाने थे, या बालू, जब घर बनता है तो बालू को चाल करके तब जाके घर बनाया, जिससे बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर उसमें से निकल जाता है, ठीक है। वाष्पीकरण या वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव्य अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग एक द्रव्य में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। देखिए क्या है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? जल जो है क्या होता है, जब तेज धूप रहता है तो जल वाष्प होके बादल बन जाता है। बादल बन के फिर वर्षा का रूप ले लेता है, कहीं कहीं उसका बर्फ भी गिरता है, ओला भी गिरता है, ठीक है। इस विधि से अब देखिए, किसी द्रव्य के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा हो जाने की प्रक्रिया को अवसाद कहलाता है। अवसाद क्या है? जैसे इस पानी में कुछ कंकड़ पत्थर डाल दीजिएगा तो वह पत्थर भारी हो गया, तो वह क्या है, नीचे जाके बैठ जाता है और ऊपर पानी तैरते रहता है, तो उसको कौन सा विधि कहेंगे? तो अवसाद विधि। ये जो है यह पॉइंट बहुत अच्छा से याद करना है। जब बर्तन की तिरछा कर द्रव्य को निकाल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को निसंतारण कह लेते हैं। क्या है? जब किसी गिलास में चाहे बर्तन में पानी रखा रहता है, अब उसको थोड़ा टेढ़ा करने से कुछ पानी जल नीचे गिर जाता है, तो उसको कौन सा विधि कहेंगे? तो उसको निस्तारण विधि कहलाता है। अब देखिए क्या है, निस्यंदन का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयवों की द्रव्य से पृथक करने के लिए किया जा सकता है। देखिए किस तरह से किसी अघुलनशील, जैसे घुलनशील तो हो गया नमक, चीनी, ये सब क्या है, घुलने वाला चीज़ हो गया। अब पानी में बालू डाल दीजिएगा तो क्या वह घुलेगा? नहीं, वह नहीं घुलेगा। मथनी का उपयोग दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। जिस तरह से हम लोग पीछे पढ़े थे, जो छाछ पीने के लिए क्या किया था, तो दही को, मक्खन को मंथन किया था हाथ से, तो उसी से मक्खन निकाल के, तो वह कौन सा विधि हो गया? तो मथनी विधि हो गया। अब देखिए, चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक्करण की प्रक्रिया को चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है। क्या है? देखिए थे कि से जैसे बहुत सारा ढेर रहता है, उसमें आपको चुंबकीय, जैसे लोहा हुआ है तो उसको कैसे छांटना है, तो उस छांटने को विधि को चुंबक विधि के माध्यम से उसको अलग कर सकते हैं। अब देखिए, खेल खेलिए बुद्धिमान मछली। अब देखिए, स्थानीय रूप से
उपलब्ध पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से अपनी मछली पकड़ने की छड़ी तैयार करें। छड़ी के एक सिरे पर धागा बांधे और धागे के मुक्त सिरे पर चुंबक बांधे टैंक में लगा ले। पत्ते की मछलियों और टैंक 2 में नीले गत्ते की पर्चियों हैं जिन पर लोहे का क्लिप लगे होते हैं। देखिए होता क्या है, कभी कभी बंसी से मछली मारता है तो उसमें क्या है, नुकीला एक लगा रहता है, जिससे वह नुकीला चीज़ किससे रहता है, लोहा का रहता है, बंसी के तरह। उस बंसी में उसका मुंह फंस जाता है और मछली को बाहर निकाल देता है। अब देखिए आगे की ओर हम लोग जानेंगे। देखिए किस तरह से यह मछली का फिगर है, ठीक है। अब मछली को फिगर वो यह बंसी में बना करके ऊपर की ओर खींच रहा है, ठीक है। देखिए एक लाल मछली निकाले जो किसी पृथक्करण विधि का प्रतिनिधित्व करती है। फिर इससे संबंधित नीले पर्ची निकाले, अपने मित्रों पर ध्यान दे और क्या ये इसे सही ढंग से खेल सकते हैं। देखिए ये क्या है, इस तरह से पर्ची बनाइए और इसमें सभी प्रकार का लिखा हुआ है। ये हो गया हस्त संवहन, जो हाथ से प्रक्रिया किया गया है। एक हो गया ओसाई विधि, ओसाई ये हो गया, और ये हो गया चुंबकीय, एक हो गया छानना, जिस तरह से छन्नी से छान ले थे, छानना। यह हो गया मंथना, दही को किस तरह से मथे थे, कौन सा विधि हो गया, मंथन, ठीक है। इसी में सारे एक मछली का फिगर बना करके इसमें सभी का नाम दर्शाया गया है। अब इसमें पकड़ना है कि यह मछली कैसे पकड़ता है, तो यह चुंबकीय तार, लोहे के तार रहता है, उससे मछली को पकड़ा जाता है। अब देखिए पृथक विधि के कहर का क्या प्रयोग है, निस्यंदन, छटाई, वाष्पन, जिस तरह से पानी वाष्पीकरण होता है, निस्तारण यहाँ देखे हैं। अब देखिए किन पदार्थों का पृथक्करण मंथन विधि से किया जाता है। अब इसमें से देखना है कौन सा पदार्थ है जो मंथन के माध्यम से अलग किया जा सकता है। तो क्या तेल का पानी से नहीं, रेत का पानी से नहीं, मक्खन को दूध से अलग किया जाता है। तो यह कौन सा हो गया, यह मंथन विधि हो गया। अब आगे की ओर जानेंगे। देखिए निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रायः अनिवार्य होता है, यह क्वेश्चन है, यह आंसर है, आपको देखना है। उपकरण का आकार, वायु की उपस्थिति, छिद्रों का आकरण, मिश्रण का तापमान। तो ये क्या है, ये निस्यंदन, यह हो गया आपको उपकरणों का आकार। देखिए क्या है, कारण देते हुए बताए कि निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत का कौन सा सही है, और सत्य कथनों का सही करके लिखना है। इसमें सही गलत लिखना है। देखिए नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में या धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जा सकता है। देखिए नमक पानी के घोल को एक पेपर में किस तरह से बताए गए थे, जो पेपर में थोड़ा पानी डाल दिया है तो पानी क्या हो गया, पानी वाष्प बन के उड़ गया और बच गया नमक। जब एक अवयव कम मात्रा में हो तो तभी हस्तचयन का उपयोग होता है। देखिए कम मात्रा में रहेगा, जैसे हस्तचयन, इस तरह से चावल और गेहूं में से छोटा छोटा अंकर पत्थर जो है उसको निकाला गया था, तो कौन सा विधि था, तो यह हस्तचयन के माध्यम से। अब देखो मुरमुरे और चावल के दानों के मिश्रण को थ्रेसिंग द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्या है, चावल के दाना को, उसमें भूसी रहता है, मुरमुरे भूसी, उसको किस तरह से
अलग किया जाता है तो वो भी एक थ्रेसिंग विधि से ही कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो उखली मुठा में धान भी कुटाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरसों के तेल और नींबू पानी के मिश्रण को निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं। सरसों का तेल और नींबू पानी को किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो ये हो गया निस्तारण विधि के द्वारा। छानने की विधि का उपकरण चावल के आटे और पानी को पृथक करने में होता है। देखिए, छानने के लिए क्या क्या चीज़ का उपयोग होता है? जब आटा चालते हैं तो वो छानना हो गया, या पानी, किसी अशुद्धि पानी है उसको शुद्ध करने के लिए उसको छाना जाता है। फिल्टर पेपर से भी छाने थे, उसके बारे में यह पूरा अभी बताया गया है। क्वेश्चन है, अपना बनाना है। प्रत्येक मिश्रण को स्तंभ में उपयुक्त पृथक्करण विधि से मिलाया जाता है। अब देखिए है बेसन और काले चने का मिश्रण। हस्तचैन देख रहे हैं, हस्तचैन जो हो गया किससे, यह हाथ के द्वारा जो हुआ है वह इसमें से कौन है? तो चॉक पाउडर और पानी को मिश्रण, चुंबकीय पृथक्करण, भुट्टे और आलू का मिश्रण, निस्तारण, लोहे के चूरे और बुरादे का मिश्रण, छानना, तेल और पानी का मिश्रण, निस्तारण। ये हो गया आपको हस्तचैन हो गया, छानना। ठीक है, किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव्य के मिश्रण को पृथक करने में निस्यदन के स्थान पर निस्तारण विधि का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, अब क्या है, कोविड-19 के समय हम सभी ने मास्क पहनते थे। सामान्यतः वे किस सामग्री से बने होते थे? मास्क जो बनता था किस किस चीज़ से बनता था? तो कपड़े का बनता था। आपके मुंह और नाक को ढकने में मास्क की क्या भूमिका है? मास्क का क्या भूमिका है? नाक और मुंह ढकता है, जिससे आगे वाला व्यक्ति को सांस वह मेरे तरफ नहीं आए, उससे बीमारियाँ नहीं फैलेगा। धूल धक्कड़ जो है जितना है वह मेरे शरीर के अंदर नहीं आएगा, इसका भूमिका निभाता है। आप आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण के प्रत्येक अवयवों को पृथक्करण करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें। आलू हो गया, नमक हो गया, लकड़ी हो गया। अब इसको, लकड़ी का बुरादा है, अब इसको अलग कैसे किया जा सकता है? देखिए, आगे लिखिए, बुद्धिमान लीला शीर्षक कहानी पढ़े। इसमें यत्र तत्र आए दो वैकल्पिक शब्दों में से सबसे उचित विकल्प पर सही उत्तर चयन करना है। यह सही का निशान लगाए। अपनी पसंद से अनुच्छेद का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक दे। लीला अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी जब उसे ध्यान आया कि वे पीने का पानी घर पर ही छोड़ आए हैं। क्या है? लीला अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहे थे, तभी उसके मन में याद आया कि हम पानी पीने वाला वहीं पे छोड़ आए हैं। इससे पहले कि उसके पिता को प्यास भूख लगे, वह पास के तालाब से पानी अनाज लेने गई। डिब्बे में पानी लेने के बाद उसने ध्यान दिया कि पानी मटमैला है और पीने के लिए योग्य नहीं है, अयोग्य है। क्या है? जब पानी लाने गया अपने पिता के लिए तो वह देखा तालाब का पानी देखा तो वह पानी पीने योग्य नहीं था, वह गंदा जैसा दिख रहा था। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अयोग्य है। तो पानी शुद्ध करने के लिए उसने पानी को कुछ समय के लिए रख दिया और उसके बाद मलमैटे पानी को कागज
मलमल के कपड़े से निस्यादित किया माथा। तब लीला ने पानी को 10 मिनट तक ढके बर्तन में ठंडा किया, उबाला। ठंडे उबले पानी को उसने दोबारा से निस्यादित किया। क्या है, लीला थी तो क्या किया, लीला गई तालाब में से पानी लाने, तो देखा तालाब का पानी बहुत गंदा है, तो वह क्या किया, उसको पानी को उबाला और उसको कपड़े से उसको छाना भी और क्या हुआ, मंथ किया, और उसने पानी पीने अयोग्य बनाया, यानी पीने योग्य बनाया। यह पानी उसने अपने पिताजी को दिया। उन्होंने लीला को आशीर्वाद दिया और उसके इस प्रयास की सराहना दिया। क्या है, लीला का पिताजी को वह कौन सा पानी दिया, किस तरह से तालाब के पानी ला करके गर्म करके और उसमें से सारा बैक्टीरिया को छान करके तब पिताजी को पीने के लिए दिए, तो पिताजी खुश होकर के उसको लीला को आशीर्वाद दिए। अब देखिए आगे क्या है, अभिभावकों के साथ मनोरंजन। हमें अपनी भारतीय विरासत पर गर्व है। क्या है, भारतीय विरासत पर गर्व है। अपने बड़ों की देख रेख में पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग कर घर पर कुछ हर्बल उपचार तैयार करने का प्रयास करेंगे। क्या है, अपने घर पर बड़ों का देखभाल करने के बाद क्या है, घर पर भी कुछ हर्बल चाय बनाने के लिए कुछ औषधियाँ लगानी चाहिए। जैसे देखिए, जैसे हो गया तुलसी का काढ़ा। हर्बल काढ़ा बनाने में आप किस पृथक्करण की विधि कर सकते हैं। देखिए, जब काढ़ा बनता है तो क्या क्या डाला जाता है, तुलसी पत्ता डाला जाता है, अदरक हो गया, थोड़ा मरीच हो गया, किस तरह से उसको खदका करके फिर छन्नी के द्वारा उसको अलग करते हैं। रंगमची नाटक। कल्पना करें कि मल्ली आप है और अपनी मित्र वल्ली है। पदार्थ के पृथक्करण की क्रिया। क्या करें, किस तरह से अपने दोस्तों के साथ अपने सभी सामग्रियों को अलग अलग करके जानकारी लिए हैं। अब देखिए क्या है, इधर लास्ट है, ठीक है। देखिए, विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालते हुए संपूर्ण भारत के भ्रमण को प्रस्तुत करने के लिए संवाद लिखे। अपने विद्यालय की सभा में नाटक प्रस्तुत करें। क्या है, पूरे भारत में घूमने गया वल्लभी, और क्या है, वह पूरे भारत में घूम करके आए, तो वहाँ क्या क्या देखे, क्या क्या चीज़ सीखे, उसके बारे में अपने स्कूल में नाटक के माध्यम से दूसरे बच्चा को समझाया जा सकता है। देखिए, सामूहिक क्रियाकलाप। एक सप्ताह के अंतर्गत आपके द्वारा अपनाई गई और अपने परिवेश में देखी गई पृथक्करण की विधियों की सूची बनाएं। इन विधियों का उपयोग करने के पीछे का कारण बताएं और जिस विधि का आपने सबसे अधिक उपयोग किया है या देखा है उसे अभिलेख करो और अपने समूह के सदस्यों के अवलोकनों की तुलना करो। क्या है, एक ग्रुप बना लीजिए सभी मित्र के साथ, और मित्र के साथ ग्रुप बना के और अपना नोटबुक में लिखना है कि इसे किस को पृथक्करण करने में ज़्यादा उपयोग हुआ है और किसको कम हुआ है। जिस तरह से अनाज का हो गया अलग करना, फिर चुंबक के द्वारा आपको लोहा को अलग करना, दूध दही के माध्यम से छाछ और दही को अलग करना, चाय बनाने के लिए जो चाय पत्ती है उसको किस माध्यम से उसको अलग किए, काढ़ा बनाने के लिए किस वस्तु का उपयोग किए, सबको बारे में लिखना है अपने नोटबुक पर। अपने समुदाय के दिग्गज बने कूड़ा बीनने वाले के साक्षात्कार, तो उसके द्वारा उसके दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाली पृथक्करण की विधियों का अध्ययन करें। आपने समुदाय के 14 साल से छोटी उम्र के बच्चों की आसपास के विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करें। देखिए क्या है, कूड़ा फेंकने वाला रहता है तो कूड़े में सभी चीज़ रहता है, तो किस तरह से उसको कूड़ा से अलग करके फिर उसको कुछ तैयार किया जाता है।
रिपोर्ट बने। देखिए, आपके समुदाय में उपयोग की जाने वाली विभिन्न पृथक्करण की विधियों, जैसे खेतों में या निर्माण स्थलों के समाचारों की तरखने और लेखों के एकत्रित करें। किसी स्थानीय किसान द्वारा उपयोग की जाने वाली नवीनतम कृषि पृथक्करण विधियों के विषय में जानने के लिए प्रयास करें। क्या है, किसान से भी आप किसी चीज़ को अलग करने का जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हो गया, इस चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके, बाय, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं चैप्टर नंबर 10 का। ठीक है, थैंक यू।